किशोरावस्था होती है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा क्वेश्चन आपके सामने नेगेटिव पूछा है? पहला, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना होती है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे बाल्यावस्था होती है ऐसी किशोरावस्था होती है, क्योंकि जो समाज होता है समाज ही किशोरों को बताता है कि तू लड़का है तो तुझे ये कपड़े पहनने, तू लड़की है तुझे ये वाली कपड़े यहां पर पहनने, तू लड़का है तो तुझे इस वाली फील्ड के अंदर जाना है, इस वाले कैरियर को चुनना है, तू लड़की है तो तुझे इस वाले के अंदर यहां पर जाना है। तो भाई ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो सही है आपके सामने। दूसरा, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह यौवन जो प्यूबर्टी मैंने आपको बताई, क्या प्यूबर्टी यहां पर आपको बताई, उसके लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौवन परिपक्वता एवं रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। तीसरा कहता है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता यानी कि जो बाल्यावस्था होती है और जो वयस्कावस्था होती है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का टाइम पीरियड होता है। किस किस के बीच में? चाइल्डहुड के बीच में और आपकी अडल्टहुड के बीच में। ये बात बिल्कुल ठीक है, शुरुआत में मैंने बताई, ठीक है, जिसमें बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये बचा भाई फिर आपके सामने, फोर्थ आंसर आपके सामने बचा। ये क्या कहता है? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, कैसे एक समान तरीके से किशोरावस्था में एंट्री लेते हैं और इसके अनुभव करते हैं। देखिए, एक समान तरीके से एंट्री नहीं लेते, अलग अलग तरीके से एंट्री लेते हैं। किशोरावस्था में अलग अलग तरीके से प्रवेश करते हैं और अलग अलग ही अनुभव यहां पर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ संस्कृतियों के अंदर मासिक धर्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और कुछ संस्कृति के अंदर इसको दबा दिया जाता है, मंदिर में नहीं जाओगे, किचन में नहीं जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो नेगेटिव है ये वाला भाई साहब नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर फोर्थ सही हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले के बारे में बताओ। अगला आपके सामने कहता है कि जो किशोरावस्था होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई आपके सही बताना है। ठीक है, पहला कि जो काल्पनिक श्रोता होते हैं वो किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने कि वे खुद भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात मैंने आपको बताई, इमेजिनरी ऑडियंस यहां पर बताई। अच्छा, एक पर्सनल फेबल्स भी बताई। जो व्यक्तिगत दंत कथाएं होती है, पर्सनल फेबल मतलब व्यक्तिगत दंत कथाएं, अपने बारे में विचार होते हैं, अपने बारे में कुछ कथाएं होती है। मैं तो बहुत यूनिक हूं, मेरे विचार बहुत अलग है, कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है, मेरी तो बुद्धि अलग है, मेरी तो सोच ही अलग है, दूसरों से अलग मानने की क्षमता, यूनिक मानने की क्षमता। ठीक है, तो यहां पर कहा गया क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो काल्पनिक श्रोता होते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस यहां पर होते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, दूसरा, जैसे हम लोग जब किशोर थे या अभी भी आपके अंदर ये कभी दिक्कत होगी, जैसे लाइक मैंने शर्ट पहन रखी है, ठीक है, अब इस शर्ट के ऊपर मान लीजिए कुछ इंकी डल गई, यहां पर कुछ निशान पड़ गया। अब कोई इसके ऊपर ध्यान न दे, लेकिन किशोर का ध्यान पूरे टाइम यहाँ पर रहेगा, यार कोई क्या देखेगा, अरे यार ये तो मेरी दोस्त आ गई, ये क्या कहेगी कि देगा ऐसी शर्ट पहनी है। तो किशोरों के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाली बात को समझिए। तो ये सोचते हैं कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने की वे, कि यहाँ पर मान लीजिए शर्ट पर कोई चीज डल गई तो जितना मेरा ध्यान बार बार यही जा रहा है, दूसरे का भी यहाँ पर जा रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारे बैच के अंदर उस टाइम पता है क्या थी, जैसे कोई लड़की होती है उसको बहुत शौक होता है हेयर कटिंग का। ठीक है, तो हेयर कटिंग करा, मान लो किसी ने कराए, कभी छोटे बाल कराए, कभी बड़े बाल कराए, तो बार बार इन जुल्फों में हाथ मारे, इसका मतलब जुल्फों में हाथ मारने का मतलब है कटिंग करा ली। तो उसका सारा ध्यान अपनी जुल्फों में होता था और वो चाहती थी कि सब मेरी भी जुल्फों के ऊपर यहाँ पर देखे। तो ये होता है इमेजिनरी ऑडियंस, कि जितना ध्यान मेरा मेरे ऊपर, मेरी चीजों के ऊपर है, उतना ही दूसरे व्यक्तियों का भी यहाँ पर हो। तो ये पॉजिटिव है, किशोर ऐसी हरकतें करते, ऐसी जुल्फों में हाथ मारते दूसरे के ध्यान को आकर्षित कराने के लिए। दूसरा, किशोरों में अद्वितीय का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी इनके अंदर, ठीक है, जो यूनिकनेस का सेंस होता है वो भी इनके अंदर देखने को मिलता है कि यार हमारी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा। अपनी दोस्त से बात कर रहा होता है कि एक बार बस ये मेरा एग्जाम पास हो जाए, उसके बाद हम लोग दोनों शादी करेंगे और मैं तेरे लिए चांद तारे यहाँ पर तोड़ के लेकर आ जाऊंगा। तो वहीं पर उसका पिताजी सुनना होता है गेट पर खड़ा हुआ, अच्छा तू चांद तारे तोड़ के लाएगा, कैसे तोड़ेगा मुझे भी बताइए, मुझे भी तेरी माँ के लिए तोड़ने थे लेकिन मैं तोड़ नहीं पाया, कैसे लाएगा चांद तारे तोड़ के? अरे बाबा कैसी पागलों जैसी बात करते यार,
मैं तो प्यार में एक प्रसंग लिख रहा हूं कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो इतनी लंबी क्यों फेंक रहा है? पिताजी ने यहाँ पर सवाल दिया। तो किशोर पता है क्या सोचता है? यार मेरे पापा सठिया गए, बेफालतू की बात करते, समझते नहीं, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, मेरे विचारों को नहीं समझ रहे। इस अवस्था के अंदर तो ये चांद तारे तोड़ कर लाने की बात ज्यादा होती है ना। तो भाई ये तो किशोरों के अंदर होता है। तीसरा, व्यक्तिगत दंत कथाएं, पर्सनल जो फेवल से आप होता है, खुद की कथाएं आप होते हैं। जैसे किशोर होते हैं डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे भी कई सारे फ्रेंड थे, ठीक है, डायरी के ऊपर फलाना दिन उसके नीचे लिख देंगे, आज मैं कॉलेज गया, ठीक है, वहां जाकर मैंने ये काम करा, आज यार सचिन ने मुझे पकड़ के बहुत यार मेरी रैगिंग करी, आज यार मैंने फिर ये पढ़ा, आज फिर वो मुझे देख रही थी लेकिन मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरी बेइज्जती हो गई। इस प्रकार से अपनी जो डायरी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरी भी देखते थे, भाई दिखाइयो क्या क्या लिखा है डायरी के अंदर, कौन कौन सी चीज यहाँ पर लिखी है, अच्छा हमारी बुराई यहाँ पर लिखी है, भाई ये तो तू गलत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो डायरी लिखते हैं, ठीक है, या पर्सनल फेबल्स होते हैं, खुद की इनकी कथाएं यहाँ पर होती है किशोरों की, तो ये प्राय किशोरों की जो डायरी होती है उसका भाग होती है। तो यार ये भी ठीक है, तो भाई सारे ठीक हो गए, आंसर आपका सारा सही हो जाएगा। क्या? सारे आंसर यहां पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है? ये कहता है आपके सामने, एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में, देखिए 12 साल की आयु का बच्चा है, इसका मतलब एडोलसेंस के अंदर वो एंट्री ले गया, उसके बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? अच्छा देखो एक और कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूं। हर टीचिंग एग्जाम में इसको अलग अलग माना गया है कि किशोरावस्था के अंदर एंट्री को कभी 10 साल मान लिया जाता है, कभी 11 साल मान लिया जाता है, कभी 12 साल मान लिया जाता है। कोई कोई टीचिंग एग्जाम वाला ये कहता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होते हैं, कि भाई किशोर जो लड़के होते हैं तो वो तो आपका 10 साल में एंट्री ले जाते हैं, किशोर लड़कियां होती है वो 11 साल के अंदर एंट्री ले जाते हैं। यह विवाद वाले सवाल है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इनके ऊपर चैलेंज होगा ही होगा, इस वाली बात को समझ गए। तो एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है बताओ? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, मतलब जो मोटर कोऑर्डिनेशन यहां पर होता है, लाइक मैं मोटर कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, ठीक है, अभी देखो मैं चल भी रहा हूं, मैं अपने हाथ की मूवमेंट के माध्यम से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है, उसके साथ में कुछ लिख भी रहा हूं, तो मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो मेरी मोटर स्किल्स है उसमें मैं कोऑर्डिनेशन यहां पर कर रहा हूं। यार ये तो बच्चों को बाल्यावस्था के अंदर हो जाती है, तो किशोरावस्था के अंदर थोड़ी होगी, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है आपके सामने कि वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। यार वयस्कों को खुश नहीं रखना, वयस्क कौन हो जाएंगे? उसका घर परिवार, उसका टीचर, उनको खुश थोड़ी रखना चाहता है, उनसे मतलब नहीं है कुछ भी, मतलब सिर्फ एक से ही है। क्या मतलब? सिर्फ एक से ही है, अपने दोस्तों से, दोस्तनी से, दोस्त यार के लिए मरा जाता है, ठीक है। तो भाई वो वयस्कों को, परिवार वालों को, टीचर्स को खुश करने के बारे में दुश्चिंता क्या मतलब है? हाँ, अगर भाई उसका दोस्त नाराज हो गया, उसकी दोस्ती नाराज होगी, तो दुश्चिंता यहां पर उसके अंदर आ जाएगी, तो एंजाइटी वाली फीलिंग आ जाएगी, अरे यार मेरा दोस्त नाराज हो गया, ठीक है, उससे मेरी बात बंद होगी मेरे दोस्त से, यार मेरी दोस्ती नाराज होगी, नाराज होके बैठ गया, यार ब्लॉक भी मुझे मार दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की दुश्चिंता, एंजाइटी यहां पर आ जाएंगे। और परिवार का नाराज हो गया है, रोज ये पिताजी नाराज हुआ रहता है, रोज ही मम्मी का मुंह तो फूला ही रहता है, इनको नहीं सुनेगा, दोस्त यारों को, जो उसके जो जैसे वो गैंग बना लेता है, उसमें लेटर चाइल्डहुड के अंदर गैंग बना लेता है, उसमें इनका पक्का हो जाता है, बहुत ज्यादा सक्रिय सदस्य यहाँ पर हो जाता है। अपने दोस्त यारों के बिना चाहते नहीं, दोस्त यार की सुनता है, मतलब दुनिया ही दोस्त यार है सब, घर परिवार वालों से मतलब नहीं होता। तो भाई ये घर वालों के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता। तीसरा, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना, सीमित नहीं होती बढ़ती है भाई, कि अब मैं ये काम कर रहा हूं तो आगे क्या करूंगा, अब मैं ये वाला सब्जेक्ट मैंने लिया, इस सब्जेक्ट को मैं आगे अपने फ्यूचर में किस प्रकार से यूज कर सकता हूं, तो ये भाई सीमित नहीं करता। हाँ, जो उसके समकक्षी होते हैं, जो उसके दोस्त से दोस्त नहीं होते, जो उसके पीयर ग्रुप वाले लोग होते हैं, उनके अप्रूवल, उनके अनुमोदन, उनके लिए मरा जाता है, उनके लिए बेचैनी होती है, वो नाराज ना हो जाए, उनको सारी चीजें मिले, उनके सामने मेरी इज्जत बनी रहे, ठीक है, इनके लिए मरा जाता है, इनकी प्रशंसा चाहता है, इनकी वाहवाही चाहता है, इनके लिए मरना चाहता है, ठीक है। तो भाई 12 साल के बच्चे में क्या होना अधिक संभव है? फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्या? आंसर नंबर 4 यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगले की ओर बढ़े, बहुत आराम से आंसर देते जा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी चीज को समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, किशोरों में निम्नांकित में से क्या प्रबल आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा किशोरों में क्या आवश्यकता होती है? क्या शारीरिक आवश्यकता होती है? देखा जाए तो शारीरिक आवश्यकता भी होती है, भूख प्यास नींद वगैरह बहुत ज्यादा होती है। क्या सामाजिक आवश्यकता होती है? बिल्कुल ठीक बात है,
समाज के अंदर उसके सबसे ज्यादा दोस्त यार, पीयर ग्रुप, जिनके लिए मरा जाता है वो होती है। और साथ में संवेगात्मक आवश्यकता है, इमोशनल नीड्स, बिल्कुल ठीक बात है, जो बच्चों को नहीं मिल पाती, किशोरों को नहीं मिल पाती, जो मैंने बताया। तो पहले में तो शारीरिक आवश्यकता, इसमें तो दो दो है, तो ये ज्यादा सही है। आत्मीयता, इनकी बिलोंगिंग नीड्स, ये तो सामाजिक में आ जाएगी, डिसिप्लिन का तो मतलब ही नहीं बनता। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। क्या? सेकंड आंसर सही हो जाएगा। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नीलम, साक्षी, जूली कुमारी की विशेषताएं होती है जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं। पहला, वे अक्सर दिवस अपने डे ड्रीमिंग में लिप्त होते हैं। बताओ भाई। दूसरा आपके सामने कहता है इस स्तर पर वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप, नायक पूजा, हीरो वर्शिप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तीसरा कहता है, भाई पहला तो ठीक है, चलो मैं साथ के साथ बता रहा हूं, दिवस अपने डे ड्रीमिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हीरो वर्शिप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, वीर पूजा की भावना शुरू हो जाती है, भी ठीक है। वे समूह और गिरोह में रहना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अपने गैंग के अंदर ज्यादा रहना चाहते हैं। वे भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, इमोशनल तौर पर वो स्थिर नहीं होते, इमोशनल तौर पर वो अस्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती, इनस्टेबिलिटी रहती है, इमोशंस जल्दी जल्दी परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, जो फोन पर एग्जांपल देकर मैंने बताया, तुरंत नाराज हो जाएंगे, तुरंत यहाँ पर खुश, यहाँ पर हो जाएंगे। तो भावनात्मक तौर पर स्थिर नहीं, अस्थिर होते हैं, ये वाला नेगेटिव है भाई। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, विषम लिंग आकर्षण, ये बिल्कुल ठीक है भाई आपके सामने, ये भी पॉजिटिव है। वे समूह, जो ग्रुप होता है, जो जान होती है उसकी उसकी अपेक्षाओं और दबाव के संबंध में स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते भाई, इसके अंदर भी वो अस्थिर यहाँ पर होते हैं। एक, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या? सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्सन और रीजन वाला है, इसका आंसर बताइए क्या दिया है। नेक्स्ट आपके सामने अजर्सन यानी कि अभिकथन वाला क्वेश्चन मैंने लिया, कहा गया, अच्छा यहाँ पर मैं रीजन लगा रहा हूं। अजर्सन यानी कि अभिकथन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये कहता है आपके सामने, किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वे साथियों के दबाव के प्रति काफी सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं। अजर्सन दिया हुआ है। कारण इसमें यह दिया है कि जो किशोरावस्था होती है उसके दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ जाओगे, जल्दी से दो चार कमेंट में भी आपके देख लूं, जल्दी से बताओ किसके साथ यहाँ पर जाओगे। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी, ठीक है, किसके साथ जा रहे सुनो। हाँ अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं तीसरे के साथ, नाम पढ़ो एक दो के, नाम पढ़ो, नाम, नाम क्या क्या नाम है, गुड्डा राजा, क्या नाम है, रूही, सिक्स कच सी, उपेंद्र कुमार, ठीक है, पकड़ भाई, रुक जा, मैं पकड़ नहीं पा रहे ना, भाग रहे बहुत तेजी से कमेंट से जा रहे हैं ना। अंजू कुमारी सी, सौम्या खातून सी, रागिनी पांडे सी, खुशबू कुमारी सी, सी क्या है, ए और आर दोनों सही है, और एक यार से व्यक्त करता है। चलो देखते हैं। अजर्सन में कहा किशोर को भावनात्मक विनियमन यानी कि